कुरान बता रहा है भाई कि हमने असहाब कहफ वालों को, अम हसिबता अन्ना असहाबल कहफ वररकीम कानू मिन आयातिना अजबा, वो हमारी निशानियों में से एक निशानी नहीं थी, अजीब बात नहीं थी। अल्लाह बता रहा कुरान में वो सारे क्या थे, इस अवल फितिया, फितिया कहते हैं नौजवान यंग लड़के जो हक की तलाश में निकले थे। 309 साल तक सोते रहे, ना उनको भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, ना सर्दी उनको तकलीफ पहुंचाते थे, ना गर्मी उनको तकलीफ पहुंचाती, ना कोई दरिंदे उनको तकलीफ पहुंचाते, ना रेंगने वाले, ना डसने वाले, ना डंग मारने वाले, कोई जानवर उनको तकलीफ पहुंचाती थी। बेफिक्र अल्लाह पाक ने उनको सुला के रखा हुआ है बगैर टेंशन के। ये सुलाने वाला कौन है? कौन है? जब अल्लाह पाक असहाब कहफ वालों को बेफिक्र और बगैर किसी टेंशन के सुला सकता है तो हमें नहीं सुला सकता। लेकिन वो किसके खातिर उस गार में आए थे? किसके खातिर आए थे? माल की चाहत में, दुनिया की चाहत में, गाड़ी बंगले की चाहत में, जायदाद की चाहत में। किसकी चाहत में? किसकी चाहत में? अल्लाह की चाहत में। वो शायर कहते हैं कि हे बंदा, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, लेकिन होगा वही जो मेरी चाहत है। अल्लाह कहता है कि होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तू, हम सब शामिल इसमें, अगर तू अपनी चाहतों को, अपनी ख्वाहिशात को, अगर तू अपनी चाहतों को मेरी चाहतों पर कुर्बान कर देगा, फिर तू जो चाहेगा मैं वही चाहूंगा। कह दे सुभान अल्लाह। लेकिन हमें यह चाहना पड़ेगा। अजान हो गई, अल्लाहु अकबर, अब मेरी रब की चाहत है कि नमाज, काम बंद, मस्जिद। रमजान का महीना आ गया, मेरा रब का हुक्म है रोजा तो रोजा। हज का मौसम आ गया, मालदार है, मेरा रब का हुक्म है हज करना तो हज करेंगे। जब हम अल्लाह की चाहत पर अपने आप को मनवा लेंगे तो फिर अल्लाह भी वही चाहेगा जो हम चाहेंगे। 309 साल तक सोते रहे। सूरज की धूप भी उनको नहीं लगती थी, सर्दी भी नहीं लगती थी, गर्मी भी नहीं लगती थी। एयर कंडीशन अल्लाह ने फिट कर दिया, कंबल लेने की भी जरूरत नहीं है सर्दी में। अल्लाह पाक ने 309 साल के बाद उनको जगाया, आपस में बात करने लगी, छिपे हुए, हम कितने दिन सोए। जब अपने शहर से निकले तो शायद उस वक्त सुबह का वक्त था, वो कहने लगे कि शायद शाम हो रहा होगा, एक दिन सोया या आधा दिन। क़ाल कम लबिस्तुम क़ालू लबिस्ना यौमन औ बाक़ यौम, शायद एक दिन सोए होंगे या एक दिन से कम, आधा दिन। तो उन्होंने कहा खैर जो भी हो। अब उनको भूख लगी नींद से उठने के बाद, और एक बंदे को पैसा दिया और कहा कि जब शहर में जाओ तुम सोच समझ कर कदम रखना और मामलात को जांच पड़ताल करके जाना। ऐसे नहीं कि जाते बस सौदा खरीद के लिए। हो सकता है कि वो बादशाह के सिपाही हमारे तलाश में हो और हमें पाले दोबारा, फिर हमें कत्ल कर दे। ऐसा ना, मामलात को देख धाक के शहर में जाना और सबसे छुप के रहना, कम बात करना, सामान लेना, खरीदना और वापस आ जाना खाना लेकर, और पाक खाना लेके आना, कोई हराम गोश्त नहीं। हम खाते हलाल है लेकिन होता सारा हराम का। जब वो पैसे दिए ना, दुकानदार कह रहे तेरी ये क्या है? दुकानदार परेशान, ये क्या है? उसने बोला भाई देख ये कौन सा सिक्का दिया इसने। अब वो भी परेशान, सामने वाला जो गार से आया, अरे ये क्या? फिर उसने तीसरे को दिया। अब वो बंदा, जाहिर सी बात है, मार्केट में जाएगा तो एक दुकानदार से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरे से चौथा, अब एक हुजूम हो गया। अब लोग इसके गिर्द जमा होगा, भाई ये कहां से ले गया? ये तो इतना पुराना बादशाह दकियानूस के जमाने का सिक्का है, पैसा है। वो भी हैरान और परेशान, या अल्लाह ये क्या माजरा है? अभी तो हम जाके गार में सोए थे और उठ के भूख लगे खाने के लिए बाजार आए तो ये लोग कह रहे कि इतना।
तहकीकात की तो ये 300 साल 350 साल पुराना सिक्का है। बोला, कहने लगे भाई ये वही शहर है। अच्छा, वो जब गार से निकला तो सारे घर वगैरह और रोड गलियां सब स्टाइल चेंज। ये कह रहा था एक दिन के अंदर ये बस्ती चेंज कैसे हो गई। उसके दिमाग में तो यही था ना कि हम एक दिन सोए या आधा दिन सोए। वो हैरान हो, परेशान कि ये एक दिन के अंदर ये सारा नक्शा कैसे चेंज हो गया। अब सारे लोग उसके गिर्द जमा हो गए, भाई ये तो बादशाह दक्यानूस है। कब का सिक्का? 300 350 साल, 300 900 साल। वो भी हैरान और परेशान, या खुदा हम इतने साल तक इस गार में सोते रहे। अच्छा, उसने बताया कि हम फला बादशाह के जमाने से हैं और फला कबीले में रहते थे, फला खानदान से। वो भी हैरान, कितने 3-4 पीढ़ियां गुजर चुकी है। अब लोगों ने उसको पकड़ के बादशाह के पास ले गए, और उस दौर में जो बादशाह था वो अल्लाह का नेक बंदा था, अच्छा इंसान था। और उससे पूछा कि भाई क्या मामला थे। उसने सारी हिस्ट्री सामने रखी कि हम बादशाह दक्यानूस के जमाने में से, हमारे साथ ये जुल्म और ज्यादती हुई, हमें शहर छोड़ना पड़ा, घर बार छोड़ना पड़ा, रिश्तेदार छोड़ना पड़ा, भाई बहन छोड़ना पड़ा, अजीज व कारिब छोड़ना पड़ा, खानदान वाले छोड़ना पड़े, सब वतन से बेवतन हो गए, घर से बेघर हो गए। अल्लाह ने एक मुआवजा दिखा दिया, कहा तुम अकेले हो नहीं, हमारे साथ और भी लोग हैं। कितने लोग हैं? इतने लोग हैं, एक कुत्ता भी है। सोहबत सालेह रा सालेह कुनन, सोहबत तौले रा तौले कुनन। हमें वो दिखाओ गार। क्या दिखाओ? वो गार दिखाओ जहां तुम्हारे और भी साथी। आ जाओ। बादशाह भी हैरान कि ये तो सच। और उन आसमानी किताबों में जो किताब था उसमें मौजूद है कि कुछ लोग अपने इलाके से, उनके नाम लिस्ट मौजूद थे, उनके बाप दादाओं से चलते हुए आ रहा था। उस पहाड़ी के गार तक पहुंचे, कहा बाहर खड़े हो जाओ, मैं पहले अपने साथियों को जाके आगाह करता हूं, तंबी करता हूं कि बादशाह सलामत मिलना चाहता है। और हम 309 साल तक सोते रहे। वो अंदर गया, अल्लाह पाक ने उसको सुला दिया, दोबारा सुला दिया। ना बाहर आया ना वो मुलाकात हुई। अब बादशाह इंतजार कर रहा, बाहर खड़े होके कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, नहीं आ रहा। जब गया तो देखा सारे सोए पड़े। अब बादशाह ने सोचा कि यह अल्लाह की एक निशानियों में से एक निशानी है, इसको नहीं छेड़ना चाहिए। उसने निशानी के तौर पर वहां एक मस्जिद बना दी ताकि लोग यहां आए, इसकी जियारत भी करें, अल्लाह की इबादत भी करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह पाक जिंदगी दे तो अगले जुम्मे